नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जहाँ तक टिप्पणी कै का संबंध है, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के साथ पठित धारा 511 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया। विराम। धारा 511 किसी अपराध को करने के प्रयत्न को दंडित करती है। विराम। इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को चोरी के अपराध कारित करने के प्रयत्न में सिद्ध दोष ठहराकर दंडित किया था और संबंधित चोरी के प्रयत्न करने के अपराध के लिए धारा 380 के साथ पठित धारा 511 में ही सिद्ध दोष किया जा सकता है। विराम। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक ही सजा दी थी। उन्होंने अभियुक्त को 2 सजाएं नहीं दी थी। विराम। इस संदर्भ में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जो टिप्पणी कै की है वह सर्वथा असंगत और उसका निर्णय पत्र में बना रहने देना अनावश्यक है। विराम। अपील न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती थी। विराम। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई इस टिप्पणी को निर्णय पत्र पर बने रहने देना अनुपयुक्त होगा, जिस कारण यह टिप्पणी निर्णय पत्र से निकाल देने योग्य है। विराम। पैरा। जहाँ तक टिप्पणी ख का प्रश्न है, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने विनिश्चय पर पहुँचने के कारण दर्शित किए हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट की पहुँच की आलोचना की है। विराम। विद्वान सत्र न्यायाधीश अपने विनिश्चय का कारण देने के लिए स्वतंत्र थे और यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई साक्ष्य की मीमांसा से संतुष्ट नहीं थे तो उनसे अपना मतभेद प्रकट कर सकते थे और मजिस्ट्रेट के विनिश्चय की आलोचना भी कर सकते थे, परंतु ऐसा करते समय उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे शालीनता से संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। विराम। उनकी शब्दावली से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वांछित संतुलन के प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया है। विराम। परंतु इस टिप्पणी से आवेदक मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। विराम। इस कारण इस टिप्पणी के निर्णय पत्र से निकालने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विराम। पैरा। जहाँ तक विचारान की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश का प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 453 एवं 457 में अंतर्विष्ट उपबंधों का प्रश्न है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 एवं 457 में उसके लिए उपबंध किया गया है। विराम। यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई सवारी किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई हो तो उसके बारे में वह व्ययन का आदेश दे सकता है। विराम। धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
यदि कोई चीज़ जब्त की गई हो और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को की गई हो, परंतु उस वस्तु को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश न किया हो, तो भी उसके व्ययन के बारे में मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। विराम। यह हो सकता है कि आवेदक मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष सही न हो, परंतु जहाँ तक रिक्शा के व्ययन के संबंध में आदेश पारित करने का प्रश्न है, उसका आदेश सर्वथा विधि अनुकूल था। विराम। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी जो पारित की गई हैं प्रत्यक्षतः असंगत, अनुचित और अनावश्यक प्रतीत हो रही हैं, और ये टिप्पणियां ऐसी हैं जो आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विराम। इन परिस्थितियों में यह इष्टकर प्रतीत होता है कि उन टिप्पणियों को निर्णय पत्र से निकाल दिया जाए। विराम। पैरा। न्यायिक निर्णय न्यायिक संतुलन एवं आत्म संयम के साथ दिए जाते हैं। विराम। कभी कभी ऐसा होता है कि अपील न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के विनिश्चयों अथवा युक्तियों से सहमत नहीं होते हैं। विराम। इन परिस्थितियों में वे अपनी असहमति न्यायिक आत्मसंयम कायम रखते हुए उदात्त भावना के साथ व्यक्त करते हैं। विराम। यह सदैव ध्यान में रखा जाता है कि भावावेश में कहीं कोई ऐसी टिप्पणी न हो जाए जो असंगत, अनावश्यक अथवा अवांछनीय हो, क्योंकि इन टिप्पणियों से ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, जिसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं रहता है। विराम। ऐसी टिप्पणियां जो कभी कभी आलोचनात्मक भी हो सकती है, तभी की जानी चाहिए जब वे न केवल सुसंगत हों, वरन न्याय की दृष्टि से अथवा मार्गदर्शन हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हों, और ऐसा करते समय न्यायालय को आत्मसंयम एवं न्यायिक संतुलन का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। विराम। धन्यवाद साथियों।